ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन बीत राग में ज्ञान। नमो तार जाते भई अरिहंता। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने की काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव। आँखों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। अनुयोगों की चर्चा चल रही है 8वें अधिकार में। इसमें द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। अज्ञानियों के द्वारा ऐसा प्रचार किया जाता है कि अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म शास्त्र पढ़कर जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं। और इस तरीके के आरोप आए दिन लगते रहते हैं और स्वाध्याय करने वालों को, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने वालों को स्वच्छंदी कह कहकर उनकी हंसी उड़ाई जाती है। लेकिन वास्तव में वो सिर्फ अज्ञानियों की कल्पना मात्र है। उन्हें कोई वस्तु स्वरूप की खबर तो है नहीं, इसलिए ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं। अगर वे स्वाध्याय करें और जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन करें तो शायद उन्हें भी समझ में आ जाए कि जो असली वस्तु का स्वरूप है वो तो केवल अध्यात्म शास्त्रों में ही बताया गया है। और कुछ अज्ञानी जीव स्वाध्याय आदि का भी निषेध करते हैं कि स्वाध्याय करने में कुछ नहीं है, पूजा पाठ करो, और कम से कम स्वाध्याय करना है तो अध्यात्म शास्त्रों का मत करो। तुम तो जो श्रावकाचार्य जी हैं, श्रावकों को वो ही पढ़ना चाहिए और अपने परिणाम निर्मल करने चाहिए, क्रिया सुधारनी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो श्रावकाचार्य आदि ग्रंथ हैं उनमें तो व्यवहार नय के कथन हैं, उपचार के कथन हैं। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य का कर्ता धर्ता बताया जाता है, उसकी वो शैली है। वो मूल जैन दर्शन नहीं है, वो मूल वस्तु का स्वरूप नहीं है, वो तो व्यवहार का कथन है। और सम्यक दर्शन के बिना ना तो श्रावक के व्रत होते हैं, ना परिणामों में निर्मलता आती है, और ना कोई कसाय का अभाव होता है। इसलिए अगर सच्चा श्रावक भी बनना हो तो उसके लिए भी सम्यक दर्शन अनिवार्य शर्त है। और जब श्रावक बनने के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य शर्त है तो फिर साधु बनने के लिए सम्यक दर्शन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ये भाई क्या करे, कुछ ऐसा विडंबना है वस्तु स्वरूप में कि ये मोक्ष मार्ग बहुत कम जीवों को समझ में आ पाता है, क्योंकि मोक्ष जाने वालों की संख्या बहुत कम है। 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष जाते हैं। इतने ही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। अब अज्ञानी जीव तो लाखों करोड़ों अरबों में हैं, अनंत हैं, तो ये सम्यक दर्शन सबको होने वाला तो है नहीं। और जिनके अभी संसार बहुत है, जिन्हें 4 गति परिभ्रमण करना है, वे तो अध्यात्म शास्त्रों का विरोध करेंगे ही करेंगे, और अध्यात्म शास्त्रों को विरोध करेंगे और उनके पढ़ने वालों का भी विरोध करेंगे। सो भैया अपन उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मारीची ने भी आदिनाथ के सम्मुश्रण में
आदिनाथ का विरोध किया। तो क्यों किया कि भाई उसे 24वां तीर्थंकर होना था, एक कोड़ा कोड़ी सागर बीच का उसका गैप था, उसे सब पर्यायों में भटकना था, नरक निगोद जाना था। तो विरोध नहीं करता तो क्या करता। ऐसे ही जो अभी जिनवाणी का तत्व का और तत्व का पढ़ने वालों का विरोध करते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, कालांतर में वे जीव वास्तव में दया के पात्र ही हैं। और अभी 4 गति परिभ्रमण होने वाला है उनका। इसलिए अपन को तो कोई कसाय भाव नहीं है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों का विरोध करना वास्तव में अपना ही विरोध करना है। अरे आत्मा का विरोध करना माने किसका विरोध करना? दूसरे का क्या अपना? क्योंकि स्वयं आत्मा है, स्वयं जीव है, और जीव होकर जीव का विरोध करता है? हम जैनियों का विरोध करें माने क्या? अपना खुद का विरोध, क्योंकि हम खुद ही जैनी है भाई, हैं? समझ में आया? हम स्वाध्याय का विरोध करें माने अपना ही विरोध। अरे भाई स्वाध्याय तो जैन दर्शन का मूल प्राण है। स्वाध्याय के बिना जैन दर्शन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। जैन दर्शन है इसलिए महान कि इसमें आपको स्वाध्याय करने की, समझने की, परीक्षा करने की पूरी पूरी परमिशन है। अन्य मतियों में, अन्य दर्शनों में तो सबका मालिक एक है, भगवान जो करे वैसा, तू कुछ नहीं, तू तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए असहाय है, तेरे में कोई ताकत नहीं है। तो समझ में आया? तू तो दीनहीन है, तू तो पतित है, भगवान पारने वाले हैं, तारने वाले हैं। अरे जैन दर्शन ही तो एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है, भगवत्ता अपनी लेके बैठा है, और अगर अपनी आत्मा को पहचाने, अपने ज्ञान की दृष्टि करे तो पर्याय में परमात्मा बन सकता है। यही तो जैन दर्शन का मूल है। और द्रव्य नियोग इसी के लिए समर्पित है। और अगर अपन द्रव्य नियोग का, अध्यात्म शास्त्रों का विरोध करेंगे, नहीं पढ़ना समय सार, नहीं पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नहीं पढ़ना ये, नहीं पढ़ना, अरे तो क्यों? कभी ये तो बताओ कि क्यों नहीं पढ़ना, क्या लिखा है उनमें? ग्रंथ का विरोध करते हो तो ग्रंथ के अंदर क्या लिखा वो तो बताओ कम से कम। अरे वो सब पंडित जी ने लिखा है, पंडितों का लिखा हुआ हम नहीं मानते। किसी के लिखने से कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती, उसमें गलत क्या लिखा है वो बताओ। ख्याल में है? भाव बताओ ना, अब किसने लिखा है इससे क्या फर्क पड़ता है। और जिन्हें तुम आचार्यों का मान के पढ़ रहे हो सकता है किसी पंडित ही ने लिखा हो और कोई आचार्य का नाम डाल गया हो, क्या कर लोगे? है ऐसा कोई, ऐसा वो तो नहीं है ना कि कोई तुम उतने इतिहास में बैठे थे कि क्या क्या हुआ है? उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए बात सत्य होनी चाहिए, किसने लिखी, क्या लिखी, इससे सत्य है कि नहीं उसकी परीक्षा करो। तो इसलिए हमें द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्रों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। देखो टोडरमल जी साहब ने बाकायदा सब बातें लिखी हैं कि क्यों उनका निषेध नहीं होना चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात अपन ने पढ़ी थी भाई, मूल मोक्ष मार्ग की बात तो अध्यात्म शास्त्रों में ही आई है, पढ़ी थी ना। और अगर अध्यात्म शास्त्रों का ही निषेध कर दोगे तो मोक्ष मार्ग का ही मूल उपदेश बंद हो जाएगा। समझ में? सच्चा मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म शास्त्रों में, और आप अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ने के विरोध में हो तो आप मोक्ष मार्ग के विरोधी हो। समझ में आया? आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विरोधी नहीं हो, आप मोक्ष मार्ग के विरोधी हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग ही तो बताया है, और तुम कहते हो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब तुम काय के विरोधी हुए? मोक्ष मार्ग के विरोधी हुए। और जो मोक्ष मार्ग का विरोधी हो वो सच्चा श्रावक या साधु कैसे हो सकता है? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय तो एक अध्यात्म शास्त्रों में जो वर्णित तत्व है उसी के निमित्त से होती है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं छोड़ना। और सम्यक दर्शन के बिना न श्रावक के व्रत होते हैं, न मुनिचर्या होती है, न मुनि जीवन होता है। इसलिए भाई पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना
ये मूल जिनागम की परिपाटी है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। पहले चर्चा की थी अपन ने कि भाई पहले मिथ्या दृष्टि तक क्या फर्क पड़ गया, इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। और ये भाषा है, ये भाषा है वास्तव में सुगति कुगति, चार गति ही कुगति है। चार गतियों में सुगति कुछ नहीं है। चारों गतियों में परिभ्रमण करना ये संसार ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से देवगति में चला जाऊंगा तो संसार से छूट जाऊंगा, क्योंकि भाई देवगति में जाऊंगा भी तो कालांतर में मर के फिर वही एक इंद्री दो इंद्री की पर्याय पहुंच जाऊँ। इसलिए स्वर्ग आदि के लालच से पुण्य की दृष्टि कर करके जबरदस्ती पुण्य परिणामों को खींच खींच के करना और स्वाध्याय वगैरह से बचना, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देखो भाई, वस्तु स्वरूप को समझे बिना पुण्य परिणाम भी सच्चे नहीं होते। पुण्य भी वास्तव में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ही होता है। हमने कल आपको पुण्य की सारी कहानी बताई थी। इसलिए हमें तो मोक्ष मार्ग की बात समझनी चाहिए और ये पुण्य की चिंता बिल्कुल नहीं करना। पुण्य तो सम्यक दृष्टि को बिना बांधे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बंधता है। देखो, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर होता है, सम्यक दृष्टि नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, स्वधर्म इंद्र, सर्वार्थ सिद्धि का देव, जितने भी लोकांतिक देव, ये जितनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हैं वे केवल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ही मिलती हैं। मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं मिलता। और सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होता और आत्मा का अनुभव वस्तु स्वरूप के समझे बिना नहीं होता। समझ में आया? और तुम आत्मा के समझने वालों को गाली दे रहे हो तो तुम्हें तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, इसका मतलब। समझ में आया कि नहीं? अगर मुझे आत्मा का भान होता, मुझे आत्मा का स्वरूप का पता होता तो मैं आत्मा समझने वालों को गाली देता कि प्रेम करता। मेरा साधनी वात्सल्य जागता ना कि भैया अच्छी बात है तुम स्वाध्याय करते हो, समझ में। और ये भी कहते कि हमारे भक्तों को सिखाओ थोड़ा स्वाध्याय करना है। ये बेचारे स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल है। अरे पूज्य गुरुदेव श्री के कारण तो स्वाध्याय की परिपाटी जिंदा हुई न। हमें क्या एक बताओ, 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानते थे लोग, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते थे लोग, और पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेते थे। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा इसका अर्थ नहीं समझते थे लोग। और तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम इसका अर्थ नहीं समझते थे। बोलो है? और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जो अभी व्यवहारी जन हैं, जो व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं और स्वाध्याय से दूर रहते हैं, उनसे पूछना 7 तत्वों के नाम बताना। मेरे सगे बहन भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ के, मैं आज भी सागर जाता हूँ तो मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते तो सोनगढ़ी पंडित बन गया। ठीक है, मैं कहता चलो मैं सोनगढ़ी पंडित सही। अरे तुम तो रोज पूजा पाठ प्रक्षाल करते हो ना? हाँ। महाराज जी को हाँ। तीर्थों पे जाते हो कि हाँ। कहते तो बताओ 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? कहते ये क्या चीज़ है? अब बताओ 7 तत्व पूछो तो कहते ये क्या चीज़ है? मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बहन भाई मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में। मैं सबसे जाके कहता हूँ बोलना बहन बेटा बोलो 7 तत्व। मुझे तो नहीं पता। मैं तो कितने अपने बहन भाइयों को तो याद कराता हूँ 7 तत्व याद करो, जीव अजीव आश्रव। और हमारे मोक्ष सुना देते 4 साल की उम्र से। तो जाते हैं तो कहते तुम्हारे बेटे को तो अभी से धर्म आ गया। और उनके बेटों को जब भी जाओ यही सिखाना पड़ता है कि बेटे फला मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। कि क्यों? कि माँ बाप को तत्व पता ही नहीं है, सिखाएंगे क्या है? गणेश उत्सव आ गया तो गणेश जी के पास चले गए, दुर्गा उत्सव आ गया तो दुर्गा जी के पास चले गए। अरे जितनी ताकत, सुनो, जितनी ताकत कुछ लोग सोनगढ़ का विरोध करने में लगाते हैं, उतनी ताकत अगर वे गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करने में लगाते हैं, समझ में आया, तो समाज का बहुत भला हो जाता है। तुमने इतनी ताकत सोनगढ़ में लगा दी। अरे ये तो बेचारे शुद्ध तेरा पंथी हैं, शुद्ध दिगंबर आमना का पालन करते हैं,
गृहीत मिथ्यात्व के त्यागी हैं, अपना शांति स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, किसी का मंदिर पे कब्जा नहीं करते। कभी 2 रुपए का किसी का लिया हो तो बताओ, आज तक अपने किसी पंचायती मंदिर पे कब्जा किया हो तो बताओ। अपन तो बहुत शांत रहते भैया। तो तुम इनके विरोध में इतनी ताकत लगाते हो, इसकी जगह जो जैन समाज आज गृहीत मिथ्यात्व के दलदल में फंसता जा रहा है, जो जैनी अपने को हिंदू मानने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल हम कह रहे भूल ही गए कि जैन धर्म का मूल प्रतिपाद्य क्या है, जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है, ये तो समझाते नहीं। समझ में उनको ये तो सिखाते नहीं कि भैया भगवान करता धरता नहीं है, कोई ईश्वर के पास है, कोई साईं बाबा और दुर्गा जी और फलाना जी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। समझ में ये तो सिखाते नहीं। और बेचारी भरी सभाओं में सोनगढ़ के विरोध में पूरा समय खर्च कर देते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे अभी समाज हमारी इतनी स्थिति खराब हो रही है, पहले वहाँ से तो निकाल लो। हमें नहीं कह रहे कि तुम विरोध मत करना, लेकिन पहले उनके गृहीत मिथ्यात्व का तो त्याग करा दो। पहले बड़ा पाप छुड़ाना कि छोटा पाप? और गृहीत मिथ्यात्व बड़ा पाप है भाई। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास जाना, उनकी पूजा भक्ति करना, समझ में आया? उनके तीर्थों पर जाके नारियल चढ़ाना है, ये बड़ा पाप है ना। अपने जैन धर्म को भूल ही जाना कि जैन धर्म माने होता क्या है, ये बड़ा पाप है। कि जे स्वाध्याय करना बड़ा पाप है कि साहब सोनगढ़ी के मंदिरों में नहीं जाना, ये बड़ा पाप है। कि साईं बाबा के यहाँ नहीं जाना, ये बड़ा पाप है। बोलो कौन सा बड़ा पाप है? तो पहले वो छुड़वा दो ना। जब वे छोड़ दें तो हमारा भी छुड़वा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुल के कह रहे तो हमारा पहले, लेकिन बड़ा पाप तो छुड़वा दो, हमारा विरोध कर लेना। अरे पहले बाहर वालों से तो लड़ लो, फिर घर वालों से लड़ना है। हम तो घर के ही हैं, हम तो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं। हमसे तो तुम कभी भी लड़ लेना, हम तो कभी भी डर जाएंगे तुमसे। लेकिन जो बाहर वाले तुम पे आक्रमण कर रहे हैं, इनसे तो लड़ लो। ये तुम्हारे मंदिर कब जाए रहे, इनसे तो बात कर लो। और वे मंदिर कब जाएंगे, कब तक? जब तक जैनी जानेगा नहीं कि जैन धर्म है। जब तक ये नहीं जानेगा तब तक तुम अपने मंदिर नहीं बचा पाओगे। क्योंकि जैनी को जब जैन होने का स्वरूप ही पता नहीं है, जब वो अपने को माने हिंदू रहा है, तो अगर उसके मंदिर को हिंदू बना दोगे तो उसे कौन सी आफत आने वाली है? वो कहेगा क्या दिक्कत है, वो कहता क्या दिक्कत है, अपने ही तो सब हैं, अपने ही तो सब हैं। तो उसको जब वीत रागी और रागी धर्म में अंतर ही बताने वाला कोई नहीं है, तो बेचारा कहाँ से सीखेगा कुछ भी। और जो बताने वाले हैं वे इस तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे, और जो सोनगढ़ का विरोध, इसका विरोध, उसका विरोध, अपने घर परिवार वालों का विरोध कर करके समय खर्च करते। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु संत हो, चाहे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो, अपन का कर्तव्य है कि अपन को जो वीतरागी धर्म मिला है, अपन को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। लोगों में वीतरागी धर्म के प्रति चेतना भरनी चाहिए। और ये लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं? और हमारा जैन धर्म पहले नंबर पर गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराने की शिक्षा देता है कि भाई पहले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से बचाओ, रागी देसी देवी देवताओं से बचाओ। लोग धड़ल्ले से पद्मावती की चौकी लगा रहे हैं, पद्मावती को पूज रहे हैं, मंदिरों में पद्मावती विराजमान करी जा रही हैं। भाई इन पे ध्यान दो। शुद्ध तेरापंथ आमना में अपन का धर्म है, और अपन तो भाग्य से सब शुद्ध तेरापंथी हैं। मुमुक्षु कोई भी हो, पूरे भारत में मुमुक्षु कहीं भी होगा शुद्ध तेरापंथी वाला है। हमारा कोई मुमुक्षु फूल पत्ते नहीं चढ़ाता, हमारा कोई मुमुक्षु पद्मावती को नहीं पूछता, हमारा कोई मुमुक्षु किसी भी प्रकार के गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता, समझ में। और कदाचित कोई अगर ऐसे मिल भी जाएं कि जो आगम के विरुद्ध चल रहे हैं थोड़े बहुत, सो उनकी हम कुछ कहते नहीं, फिर भी अमूमन 99% समाज, मोक्षु समाज तत्व अभ्यास करता है। सो ये समाज तो बहुत प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि इसने जैन दर्शन को बहुत मजबूत तरीके से बचा रखा है। इसके यहाँ पठन पाठन चलता है, स्वाध्याय चलता है, इसलिए हमारी कसाई भी मंद होती है।
हमें से लड़ने झगड़ने का भाव नहीं आता। जो सच्चा स्वाध्याय करेगा, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ेगा, वो कभी भी किसी को अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकता, किसी का विरोध नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, शास्त्र उठा के नहीं फिकवा सकता। ऐसे भाव स्वाध्याय करने वालों को तो आते ही नहीं, फिर साधुओं को कहाँ से आएंगे? जब सामान्य गृहस्थ को नहीं आते तो साधुओं को तो आ ही नहीं सकते, और किसी को आते हैं तो भैया अब आप सोच लेना, हम क्या कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कहते हैं, करके अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे एक आध जीव स्वच्छंदी हो जाएगा तो वो तो भैया अच्छे से अच्छे खानदान में भी एक आध बिगड़ेल पैदा हो ही जाता है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे खानदान बेकार हो गया है, एक आध तो भैया हो जाता है। तो ऐसे ही श्री गुरु समझा रहे हैं कि अगर अपन अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं और कोई सुनकर स्वच्छंद हो भी जाए तो अभी इसको बंद नहीं करना, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग का उपदेश इसी में है। और अगर यही बंद कर दोगे तो मोक्ष मार्ग का उपदेश ही रुक जाएगा, और मोक्ष मार्ग की बात बंद हो जाएगी तो बहुत से जीवों का भारी नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान थोड़ा बहुत नहीं है रमेश जी, ये नुकसान इतना है कि भाई साहब अनंत भव रुलोगे। बोलो, इस भव में अनंत भव का भाव करने का कार्य इन अध्यात्म शास्त्रों से होता है। और अगर अपन ने अध्यात्म शास्त्रों का ही विरोध कर दिया तो अनंत भव के रुलेंगे, अनंत भव नरक में कूद जाएंगे। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना, ठीक है। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनके कार्यकारी। ये आज की समस्या नहीं है साहब, क्यों सुनील जी? हाँ, अब 300 साल पहले तो नहीं हुए ना कांजी स्वामी है। अभी कांजी स्वामी तो भैया 40-45 वर्ष हुए ना गए, टोटल माने 90 वर्ष मान के चलो, इतने 90 वर्ष का काल है। और ये ग्रंथ कब का लिखा गया? 300 वर्ष पहले। अब 300 वर्ष पहले भी ये प्रश्न था कि भाई तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत से संयम आदि का हुई उपदेश देना योग्य। लो साहब, आ गए कि नहीं आ गए? प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यही अभी मैं कह ही रहा था, भाग्य से वही बात आ गई, ठीक है कि नहीं? कि साहब अपन तो निचले आदमी हैं, हमें तो मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, व्रत उपवास करना सिखाओ, हमें क्या लेना देना तुम्हारे अध्यात्म शास्त्र। आत्मा तो भैया संत साधुओं को पढ़ना चाहिए, जो ऊपर की भूमिका में ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, अपन को नहीं। ऐसा प्रश्न 300 बरस पहले कोट करा टोटामल जी ने, जी आज की बात नहीं है। अब देखो क्या कहते, इसका जवाब भी देखो। अबे जवाब सुनना ध्यान से। जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है, पहले नंबर पे तो परिपाटी है। ये परिपाटी समझते हो? परिपाटी माने क्रम, व्यवस्था, स्वरूप, परंपरा। तो ये है कि भाई जैसे हमारे तीर्थंकर आदि राजमार्ग बताते हैं, अपवाद मार्ग का अनुसरण नहीं करते कभी तीर्थंकर, समझ में आया? तो यहाँ पर भी राजमार्ग तो यही है कि पहले सम्यक्त प्राप्त होगा, तत्पश्चात फिर व्रत होते हैं। ये राजमार्ग है। अब कोई ऐसा अपवाद स्वरूप कि हम पहले व्रत ले ले, पहले ब्रह्मचारी बन जाए, पहले महाराज बन जाए और फिर हम सम्यक दर्शन ले लेंगे, ऐसे भी है ना लोग। हम त्याग व्रत पहले ले लेते हैं और बाद में सम्यक दर्शन ले लेंगे। और कई लोग तो इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि व्रतशील संयम ले लेंगे, निर्वृत्ति ले लेंगे,
ब्रह्मचारी बन जाएंगे, साधु बन जाए, तो हमारे पास सम्यक दर्शन के लिए ज़्यादा टाइम है कि नहीं अरविंद जी? हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा। आप तो व्यापार करने चले जाते हो और हमने सब छोड़ दिया, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है ना सम्यक दर्शन के लिए। ऐसा एक तर्क देते हैं लोग, है। इसको पढ़ लेता हूँ, फिर इस तर्क की अभी चर्चा करूँगा। जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, और वह सम्यक्त स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है। वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। लो साहब, सम्यक दर्शन के पहले व्रत नहीं होते, और सम्यक दर्शन स्वपर के भेद विज्ञान के बिना नहीं होता, और स्वपर का भेद विज्ञान द्रव्यान योग से होता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार वृत्तादिक धारण करके वृत्ति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। लो साहब, अब इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या? मुझे कोई ऐसा नहीं है कि टोडामल जी साहब ने लिख दिया इसलिए ऐसा है। अरे वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सारी दुनिया ऐसे ही चलती है। अरे दुनिया में बारात पहले आती है कि रिश्ता पहले पक्का होता है कि साहब ऐसा करो, हम तुम्हारे घर बारात लेके आ रहे, लड़की लड़का बाद में दिखा लेंगे कि भाई क्या दिमाग ठीक है? जो कोर्ट से करवा रहे बता। अरे यार रमेश जी, यार वास्तव में यार आप उच्च क्वालिटी के श्रोता नहीं बन पा रहे। हम थक गए यार इनको बता बना के। अरे भाई हम क्या समझा रहे वो तो सुना करो। हम किसके लिए उदाहरण दे रहे थे बताओ? क्या समझा रहे थे बताओ? पूछ लेते तुमसे, क्या काय के लिए उदाहरण दे रहे थे? हमें शादी बारात काय के लिए समझा रहे थे? कोर्ट मैरिज के लिए समझा रहे थे? हम इसके लिए समझा रहे थे कि जैसे लोग में पहले देखते हैं, रिश्ता पक्का करते हैं, सगाई करते हैं। हाँ हाँ, इन्हें लड़का लड़की का पता नहीं, समझ में आया नहीं है? ऐसे होता है ना। फिर साहब उसके बाद जो बाहर का होता है। तो ये तो दुनिया में ऐसे ही रीत है। कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं कि उल्टा चले कि भैया पहले एक काम करो, बारात ले आओ, शादी के बाद में देखेंगे लड़का लड़की किसके हैं। ऐसे ये उल्टे चल रहा है, वो बात हम बता रहे हैं। अरे हम यही तो समझा रहे, नहीं बता रहे, आप गलत बता रहे। उसमें कोर्ट मैरिज कहाँ से ऐड हो जाएगी? हम ये बता रहे कि संसार का जो स्वरूप है वो भी इसी क्रम से चलता है। पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धान होता है, और फिर आचरण होता है। संसार का स्वरूप है। ऐसा तो कभी नहीं होता पहले आचरण करो, फिर ज्ञान करो, फिर श्रद्धान करो। जब मोक्ष मार्ग का सूत्र ही ये है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, तो तुम चारित्र्य ज्ञान सम्यक दर्शनाणी मोक्ष मार्ग कैसे बना सकते हो? तुम ये जिनागम के विपरीत कैसे परिपाटी चलाते हो भाई? कि पहले चारित्र्य ले लो, पहले नियम ले लो, फिर बाद में क्या करोगे? जब वो नियम ले ही लेगा तुम उसे मुनि बना ही दोगे, और बाद में कहोगे अपन बाद में देखेंगे। देखेगा क्या बाद में? वहां उसको सम्यसन ज्ञान नहीं हुआ तो वो तो मुफ्त में ढोता फिरेगा बेचारा। पहले देख तो ले, समझ तो ले। हैं हमें जिनागम में भाई कितने साधु बन जाते हैं बिना सम्यक दर्शन के, बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व अभ्यास के, बिना मुनि बन गए। अब मुनि बन गए भावना में बह के, अब वहां पे वो साधुचर्या का पालन नहीं हो पा रहा। अब परेशान हो रहे, अब गर्मी लग रही तो कह रहे पंखा लगाओ, अब एसी लगाओ। शहर की तरफ भाग रहे, कह रहे चाट पकौड़े ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? अब सही नहीं जा रही वो पीड़ा। अब ठंड लग रही तो चटाइयाँ ओढ़ते फिर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? गर्मी लग रही तो पंखा चला रहे, ठंड लग रही तो हीटर चला रहे। कि क्यों? कि साहब हम क्या करें? हम अरे तो भैया इसलिए जैन दर्शन में पहले सम्यक दर्शन लेने की बात कही, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। कि क्यों? कि अगर तुम्हें पहले श्रद्धान तो हो जाए, पहले ज्ञान तो हो जाए, उस आत्मा का भान तो हो जाए जिसके आधार पर मुनि व्रत टिकेगा, जिसके आधार पर ये श्रावक के व्रत टिकेंगे। जब तुम्हारे पास ज्ञायक भगवान आत्मा का आधार ही नहीं है तो तुम्हें व्रत ले किस आधार पर रहे हो? इसलिए लोक में बहुत चलता है आजकल, बहुत सारे साधु भ्रष्ट हो रहे हैं। आजकल बहुत
जो है ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो रहे हैं। भाई गलत रास्ते जा रहे हैं इसलिए भ्रष्ट हो रहे हैं। अगर सही मोक्ष मार्ग पे चलें, व्यवस्थित चलें, तो कोई भ्रष्ट होने का मतलब ही नहीं है। जब उल्टी रीत चला रहे हो तुम जिनागम में, पहले संयम दे रहे हो सम्यक दर्शन के बिना, तो वो संयम सम्यक दर्शन के बिना पालेगा कैसे? स्वाभाविक गणित है ना। सम्यक दर्शन पहले कराओ ना उसको। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? स्वपर का भेद विज्ञान करने से होगा। तो स्वपर का भेद विज्ञान करने के लिए, स्वपर का भेद ज्ञान करने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ना पड़ेगा। और तुम अध्यात्म शास्त्रों के तो विरोधी हो, तुम उन्हें पढ़ने ही नहीं देते। सो बेचारा वो श्रद्धान करे तो करे कहाँ से? बोलो। है पुण्य और पाप आश्रव हैं, दुख रूप हैं, बंध के कारण हैं। ये आश्रव तत्व का श्रद्धान है। और तुम तो उसे उल्टा पढ़ाते हो कि पुण्य बढ़िया है, पाप बुरा है, पुण्य करो, तो उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल ही नहीं मिटेगी। और भूल नहीं मिटेगी तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कैसे? और नहीं होगी तो बस जो हो रहा है सो वो हो रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखो टोडामल जी कहते ये परिपाटी है जिनागम की कि पहले सम्यक दर्शन होता है। और ये टोडामल जी नहीं कह रहे, ये तो टोडामल जी के निमित्त से लिखा, इसलिए हम टोडामल जी कह रहे हैं। ये जिनेन्द्र देव की 100 इंद्रों की उपस्थिति में निकली हुई सर्वज्ञ की वाणी है। ये उसके वचन जानकर सुनना, ये कोई पंडित जी के वचन मत समझना। ये विवेक कुमार यहाँ बोल रहा है तो ये विवेक के वचन है, ऐसा नहीं है। मैं तो जो सर्वज्ञ की वाणी में आया है और जो शास्त्रों में लिखा गया है उसको बता रहा हूँ, मेरे घर का कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी समझकर सुनना। और परीक्षा करने की पूरी छूट है। देखो सुनो, एक वाक्य बोलता हूँ इम्पोर्टेंट। जैन दर्शन में परीक्षा करने की छूट है, पक्षपात करने की छूट नहीं है। क्या कहा मैंने? जैन दर्शन में परीक्षा तुम रात दिन कर सकते हो, लेकिन पक्षपात करोगे तो जैन दर्शन कभी नहीं समझ सकोगे। अगर तुम ऐसा पक्षपात रखोगे कि ये पंडित जी का लिखा हुआ है इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे, और ये आचार्य का लिखा हुआ है इसलिए हम मानेंगे, समझ में आया? और ये 2000 वर्ष पुराना है इसलिए मानेंगे, और ये अभी लिखा गया इसलिए नहीं मानेंगे। ये जैन दर्शन में कहीं ऐसा लिखा हो कि ग्रंथ को इस तरीके से मानना या पढ़ना, तो जो कहो वो हार जाऊंगा। जैन दर्शन में तो चाहे आज लिखा हो, चाहे 1000 वर्ष पहले लिखा हो, चाहे किसी पंडित ने लिखा हो, चाहे किसी आचार्य ने लिखा हो, चाहे किसी विद्वान ने लिखा हो, किसी ने भी लिखा हो, उसमें क्या लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। वो वस्तु स्वरूप के अनुसार, आगम के अनुसार, सर्वज्ञ देव के अनुसार, जिन्हें देव कथित सच्चा मोक्ष मार्ग लिखा है, राग का पोषण करने वाला तो नहीं है, वीतरागता का पोषण करने वाला है, ये बस देखना है। पक्षपात से ना तो कभी किसी के प्रवचन सुनना कि जी हमारे वाले पंडित जी हैं, ये हमारे वाले साधु हैं। ये देखो भाई पक्षपात की बड़ी भयंकर कहानी है। ये जीव पक्षपात छोड़ नहीं पाता। देखो हमारे राग करने का कितना स्टाइल है। हमारे राग करने का स्टाइल ये कि कोई साधु हमारे क्षेत्र से साधु बने, हमारे गांव का हो, तो हमें उस पर ज़्यादा राग आवे। ये क्षेत्र, ये मोहियों का क्षेत्रानुसंबंधी राग है, होता है, समझ में आया? अरे हमारे यहाँ के साधु हमारे ही गांव के। अभी मेरी कल परसों एक पार्टी आई थी तो मैं उससे पेमेंट लेने गया, तो मैंने कहा अरे तुम्हारा वो छतरपुर? अरे बोले जी हम बागेश्वर धाम वाले के लागे के हैं। समझ में आया? वो हमारे यहीं हैं, हमारे ही महाराज है। अब देखो हमारे हो गए, जबकि वो जैन था। अब लेकिन वो क्षेत्रवाद राग जग गया। बोले हम देश विदेश में फेमस हो गए उनके कारण। समझ में? हमारे इलाके को हर कोई जानता है, ट्रेन चलने लगी है। तो अब ये समझ गए ना, माने वो राग हम कहाँ कहाँ किस रूप में, कभी कभी कुल गोत्र का राग होता है। जैसे हमारे कुल गोत्र का कोई साधु बन जाए तो उससे विशेष राग, हमारे खानदान के ही हैं, चाहे भले ही वे नंबर 2 के काम कर रहे हो, नहीं नंबर 2 के काम कर रहे हो, लेकिन हमारे कुल के हैं, वो बढ़िया है।
ये कोई तरीका है? जैन दर्शन में ऐसे राग करने की परमिशन नहीं है। क्षेत्र का राग, द्रव्य का राग, कुल का राग, जाति का राग, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब नहीं चलेगा। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। समझ में आया? जैन दर्शन तो वीतरागी दर्शन है। यहाँ तो आदिनाथ मारीची के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलना पड़ेगा, तभी आदिनाथ हम तुम्हारी पूजा करेंगे। अगर आदिनाथ कहते कि मारीची बनना तो 24वां है, और आदिनाथ कहते स्वधर्मेंद्र से कि एक काम करो, कुछ व्यवस्था करो यार, इसको भी दूसरे नंबर का बना दो, है? ये कोई तुम्हारी कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है कि भतीजावाद परिवारवाद, ये नहीं चलता। यहाँ तो जिन शासन है, वीतरागी शासन है। अगर मेरा खुद का बेटा मिथ्या दृष्टि है और उसे अनंत भव में रुलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आदिनाथ केवल ज्ञानी परमात्मा बन के बैठ गए, क्यों? तो उनके केवल ज्ञान में भरत और बाहुबली की लड़ाई झलक रही होगी कि नहीं है? तो क्यों उनके पास स्वधर्मन था कि नहीं समूषण में? तो स्वधर्मन तो बिल्कुल उनका खास आदमी, बिल्कुल रोज का काम करने वाला। कहते सुन थोड़ा, मैं थोड़ी देर रुक जा, प्रवचन रोकता हूँ, है? इधर आ, क्या है वो, ऐसा कर, इधर जा, मेरे भी दोनों बेटे लड़ रहे हैं, समझ में आएगी? उनको समझा किया करा ऐसा, और ऐसा करें तो मेरे सब देव रहेंगे। अरे भाई यही तो जैन दर्शन है। ऐसे रागी देसी देवताओं के धर्म में होता है कि इनको राग जग गया, उनको राग जग गया, ये हो गया, भगवान दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं? हमारे यहाँ कोई भगवान दौड़ मोड़ के नहीं आते, लेकिन खबर तो नहीं है। एक भजन आया था बहुत पहले, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो जैनियों को चैन नहीं पड़ी, उनने कहा यार इनके सवेरे भगवान आए जा रहे। उन्होंने कहा तुम कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अजित रूप में आना, संभवनाथ बन के अभिनंदन बन के चले आना। चले आएंगे, क्यों चले आएंगे तुम्हारे भगवान? अरे अज्ञानी जीव समझते ही नहीं, क्या करे बेचारे, ऐसे भजन बनाते रहते। समझ में आया? ये जैन दर्शन में ये भजन स्वीकार नहीं होने चाहिए। जैन दर्शन के भजन ऐसे होने चाहिए जिसकी एक एक लाइन वीतरागता को सिद्ध करती हो, जो भगवान को अकर्ता सिद्ध करती हो, जो गायक की महिमा करती हो। भजन तो ऐसे होने चाहिए, ये कर्ता कर्म के भजन होने चाहिए। कोई हमारे भगवान रागी द्वेषी है कि तू बुलाएगा और दौड़े दौड़े आएंगे, है? क्यों? वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता करते हैं कि भगवान महावीर के तत्व की आवश्यकता है। वर्धमान तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया? उनका तत्व ज्ञान अगर वर्तमान में तुम दे सकते हो तो दे दो, वो तुम्हारे पंचम काल को दुख से थोड़ा बचा सकते हैं, वे मोक्ष मार्ग में लगा सकता वो तत्व ज्ञान। और अगर तुम तत्व ज्ञान का ही विरोध कर दोगे तो फिर ना महावीर कुछ कर लेंगे और ना आदिनाथ कुछ कर, क्योंकि आदिनाथ और महावीर की जो पूंजी है, जो संपत्ति है, वो ये तत्व ज्ञान है। वो ये छोड़ के गए हैं कि भैया तुम्हें भी अगर भगवान बनना हो तो हमारी जो दिव्य ध्वनि खिरी है, जो वस्तु का स्वरूप उसमें आया है, उसके अनुसार चलना, श्रद्धान करना, ज्ञान करना, तो तुम भी भगवान बन सकते हो। और यही सुखी होने का उपाय है, और यही अनंत तीर्थंकरों ने बताया है। समझ में आया? इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय सुखी होने का नहीं। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों का विरोध करना तो सर्वज्ञ देव का विरोध करना है। पकड़ में आया कि नहीं है? तो भैया निचली भूमिका में तो लिखो क्या कह रहे हैं, सम्यक स्वपर के श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धा द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होती है। क्यों? वह श्रद्धान काहे पे होगा?
सम्यक दर्शन द्रव्यान योग के अभ्यास के बिना कैसे होगा? इसलिए प्रथम, देखो प्रथम शब्द डाला, इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार वृत्तादिक धारण करके वृत्ति हो। ये है मूल। और आज भी मैं कितने लोगों को जानता हूँ द्रव्यान योग के शास्त्रों से परिचय नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं सुनते और श्राव का जाजी उठा उठा के पढ़ते रहते हैं और मनमानी ऊटपटांग प्रतिज्ञाएं लेते रहते हैं। ना भूमिका का ज्ञान, ना कुछ पता, और नियम ले लिया बिना सोचे समझे। मैंने अभी नियम लेने की परिपाटी बताई थी आपको एक दिन, याद है आप लोगों को, कि एक एक नियम के पीछे बहुत वैज्ञानिक तरीके से वो कारण बताया है कि अगर ये नियम ले रहे हो तो इसके पहले ये राग टूटना चाहिए, तब ये नियम ले सकते हो। याद है सबको कि जैसे तुम्हें रात्रि पानी छोड़ना है तो तुम्हें उसके लिए शाम का भोजन छोड़ना पड़ेगा। तुम शाम को गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, तुम मंगोड़े पकोड़े नहीं खा सकते, ये शर्त है उसकी। अब तुम्हें मंगोड़े पकोड़े खाने का तो राग है और तुमने पानी छोड़ दिया, तो भैया वो नियम तुम्हारा बिल्कुल अवैज्ञानिक हो जाएगा और तुम्हारे परिणामों में कलुषता आएगी और तुम बहुत कसाय पैदा करके कर्म बांधोगे और कुछ नहीं करोगे। तो नियम कैसे लेना? कि साहब ने कुएं का पानी का नियम लिया, तो कुएं का पानी का नियम लिया तो फिर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना जहाँ पर नेचुरल सहजता से पानी ना मिल सके। ये नियम है उसका, कि क्योंकि ये नियम लेने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि नहीं साहब मुझे तो बॉम्बे घूमने का राग है, तो भैया बॉम्बे में कहाँ से कुआं मिलेगा? अब ढूंढते फिरो, 4 व्हीलर गाड़ी लेके चलो, पता ही नहीं कितने जीव मर जाए तुम्हारे पानी के चक्कर में। तो वो नियम हुआ, उसको नियम कहोगे तो ये फिर नियम लिया कैसे कि भाई अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं और चरणान योग आदि पढ़ते रहे और जो जो नियम उसमें समझ में आए लेते गए। ना ये सोचा कि जो नियम मेरे से निभेगा, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में संभव है कि नहीं है, मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तुम्हारे व्रतशील संयम आदि सही नहीं हो सकते। कि क्यों? कि सम्यक दर्शन से सच्ची समझ पैदा होती है। सम्यक ज्ञान समझते हो ना? सम्यक ज्ञान माने सच्ची समझ। सच्ची समझ माने मैं वास्तव में ईमानदारी से कौन सी क्रिया का पालन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सच्ची समझ होनी चाहिए। अब देखो अष्टमी चतुर्दशी को हरी छोड़ दी, बुरा नहीं, अच्छी बात है, छोड़ दी, लेकिन उसके साथ अब ये राग भी छोड़ो कि चाहे शादी हो चाहे पार्टी हो, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अब मन में ये भी चल रहा है कि अगर अष्टमी को शादी फंस गई किसी की तो उस दिन की जगह नवमी को खा लूंगा, नवमी को छोड़ दूंगा और अष्टमी का कह दूंगा कि आज नहीं मानूंगा। ये भैया तो ये क्या सब कर रहे हो? जब तुम्हारे अंदर इतना राग पड़ा ही है तो क्यों ये जबरदस्ती कर रहे हो? क्योंकि जैन दर्शन में ऐसे जबरदस्ती करने का राग नहीं है कि छोड़ो जबरदस्ती। मैंने ऐसा अपने यहाँ धर्म बताया ही नहीं और तुम जो जबरदस्ती तनाव वाला धर्म करते हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी दुखी, तुम भी दुखी, समाज भी दुखी, सब दुखी, तुम्हारे चक्कर में दूसरे दुखी। ख्याल में आया कि नहीं आया? सच्ची बात है कि नहीं? तो अपने को कोई भी जो है चरणान योग पढ़ना तो वो द्रव्यान योग पूर्वक ही पढ़ना, ताकि तुम्हारे जीवन में बैलेंस बन सके, सही सिस्टमेटिक चारित्र आ सके जो क्रिया संबंधी है, वरना वो आएगा नहीं। इसलिए टोडरमल्ली साहब ने लिखा कि पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और देखो भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बारे में जो ये बोला जाता है कि भाई व्रतशील संयम आदि ले लोगे, निर्वृत्ति ले लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा समय मिलेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जितनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता त्याग व्रत निर्वृत्ति साधु बन के नहीं है। आप कहोगे कैसा उल्टा बोल रहे हैं आप तो साधुचर्या का निषेध कर रहे हैं। हम निषेध नहीं कर रहे। पूछो क्यों? जब तुम्हें साफ साफ पता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तो तुम्हें अपने घर में रह के जितना कंफर्टेबल, जितनी अनुकूलता तत्व अभ्यास करने की हो सकती है, स्वाध्याय करने की हो सकती है, उतनी बाहर नहीं हो सकती। हम अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों को जानते हैं
जो सुबह से शाम की रोटी और शाम से सुबह की रोटी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि पराधीन क्रिया हो गई। अब समाज वाले खिलाएंगे तो मिलेगी, नहीं मिले तो भैया वही व्यवस्था बनाते रहो। तो तुम्हारी अच्छी खासी घर में व्यवस्था बनी थी, वो छोड़ के तुम चले गए, तो तुमने ज्यादा अनुकूलता मिली कि और प्रतिकूलता मिल गई। ऐसे ही हम गृहस्थ हैं तो हमें जो भी शास्त्र चाहिए हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। और हम त्याग व्रत ले लिया, साधु बन गए, तो हमारी मर्यादाएं बहुत हो जाती हैं। फिर एक साधु की कितनी मर्यादाएं पता है आपको, कितनी सीमाएं हैं। वो इतनी सीमाओं में बंधा रहता है कि वो अपने साथ 10 ग्रंथ नहीं रख सकता, वो जहाँ चाहे रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए टाइमिंग है कि भाई इतने दिन यहाँ इधर। वो चर्या का पालन है ना पूरा, तो अब वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करे कि वो चर्या पाले। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये तो दुनिया में भी ऐसा है ना कि भाई पूंजी पहले लो फिर व्यापार करने चलो। ऐसा उल्टा मत करो कि लाओ जी तुम भी माल दे दो, तुम भी माल दे दो, तुम भी माल दो, निकालो जी माल, निकालो, ये निकालो, कि ठीक है साहब, वो तो निकालता जाएगा, उसे तो क्या पता। और सुनो, उसने निकाल दिया 20,000 का माल और रख दिया और लिस्ट बनाई, लो जी आपको माल पैक हो गया। ये क्या है कि भैया 20,000 रुपये दो, पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, हम तुम्हारा माल ले जाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर हम दे जाएंगे। कौन देगा सामान? कह गए भाई साहब दिमाग ठीक है, मैं आपको जानता हूँ। कि जानने से क्या मतलब, हम जो सामान कोई घर में रखने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम तो बेचेंगे नहीं। ये तुम्हारी इन बातों से काम नहीं चलेगा। तुम ये लेके जाओ, पैसे दे के जाओ और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाओ। जब हमारा साल 2 साल में तुम्हारे से कई ट्रांजैक्शन घूम जाएंगी और हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम काम करते हो और अच्छे सज्जन पुरुष हो, तो हम दे देंगे। तो दुनिया ही ऐसी है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन माने सज्जन पुरुष सही ट्रांजैक्शन करने वाला, फिर वो ब्रजशील संयम लेगा तो सही पालेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? उदाहरण फिट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे असली पंडित ही वो जो उदाहरण सही फिट करे। ख्याल में आया नहीं? तो अपने को ये मान्यता बिल्कुल बदल देनी चाहिए। और जिन जीवों को ऐसे डरा डरा के कि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना, द्रव्य, बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। द्रव्यानुयोग तो पढ़ना ही पढ़ना, पहले नंबर पर पढ़ना, चाहे और कुछ पढ़ पाओ चाहे नहीं पढ़ पाओ। क्योंकि इस भाव में अगर गहरा द्रव्यानुयोग पढ़ा और वेद ज्ञान की कला सीख ली और बाकी का नहीं भी पढ़ पाए, तो भी तुम्हें केवल ज्ञान होने से कोई नहीं रोक सकता। और केवल ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी वाणी में द्वासांग निकलेगा। क्यों? शिवभूति मुनि दे तिल तुस भिन्नम किया, और केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने के बाद क्यों अरविंद जी, शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र पता चल गया होगा कि नहीं? केवल ज्ञान होने पर है कहाँ, उनको आते ही नहीं था नमोकार मंत्र, और केवल ज्ञान हो गया तो पता होगा कि नमोकार मंत्र के नहीं है। कैसी बातें कर रहे, नमोकार मंत्र पता नहीं होगा, वे खुद ही अरहंत हो गए। अब नमोकार मंत्र उनके पीछे है, वे नमोकार मंत्र के पीछे नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो भाई ऐसे डरना नहीं, खूब गहराई से द्रव्यानुयोग का पढ़ना। और कभी भी ये लाइन लिख लेना, जैन दर्शन में परीक्षा करने की पूरी छूट है, पक्षपात करने की छूट नहीं है। देखो भाई, नाम किसी साधु के विरोधी हैं, नाम किसी पंडित के विरोधी हैं, नाम कोई पढ़ने पढ़ाने के विरोधी हैं। हम तो मूल वीतराग तत्व का पोषण करने वाले, जैन धर्म की पक्की सच्ची श्रद्धा करने वाले वास्तव में सामान्य गृहस्थ हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर तुम्हें तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करोगे और इधर उधर की बातों में लगे रहोगे तो ये भव तो चला जाएगा। देखो भाई, साधु के पास नहीं जाना ऐसा तो हम 3 काल में नहीं कहेंगे। साधु तो हमारा जीवन है। हमें आने वाले समय में आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में खुद साधु बनना है, मुनि बनना है। हमारी पक्का श्रद्धान है कि नग्न दिगंबर साधु हुए बिना 3 काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारी श्रद्धा है। और हम किसी के साधु के पास जाने से तुम्हें रोके तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं।
लेकिन हम तुम्हें साधु का सच्चा स्वरूप नहीं बताएं और किसी भी साधु के पास कह चले जाओ तो इससे भी बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए साधु का स्वरूप भी बताना जरूरी है। और ये हम थोड़े ही बता रहे हैं, ये तो हमारे आगम में हजारों पेज हमारे आचार्य भगवंतों ने कुगुरु और कुदेव और कुशास्त्र का स्वरूप समझाने में लगा दिए। तो हम तो उन्हीं की बात बताते हैं। सो भैया किसी को बुरा लगता हो सो वो जाने, हम तो किसी की बुराई करते नहीं। हम तो जो मूल तत्व ज्ञान है वो बता रहे हैं और हमें कोई विकल्प नहीं। तो यहाँ टोडामल जी साहब ने उसी भाषा में हमसे कहा कि भैया विरोध करने वाले करेंगे, तुम तो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ना मत छोड़ना, तुम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना, उनकी तंत्र मंत्र विद्या में मत फंस जाना, उनके चमत्कारों के पीछे मत पड़ जाना। क्योंकि जैन धर्म में तंत्र मंत्र की विद्या, चमत्कार की विद्या, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब विद्याएं वो ही करते हैं जिन्हें दूसरों को ठगना होता है। समझ में आया? ये तो ठगों के काम हैं, चमत्कार दिखाकर नमस्कार करवाते हैं। क्या चमत्कार दिखाकर हम तुम्हें मंत्र देंगे, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, ये हो रहे, ये तो जैन परिपाटी है ही नहीं, ये तो जैन दर्शन है ही नहीं। और ऐसे जैन दर्शन में भी इस तरीके के मंत्र तंत्र और चमत्कार आदि की बातें करते हैं, सो वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते, सावधान रहना। फिर सच्चे गुरु कौन हो सकते हैं? जो केवल सच्चे तत्व की चर्चा करते हैं, तत्व का श्रद्धान कराते हैं, वस्तु का स्वरूप बताते हैं, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के गीत गाते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, समाज में किसी भी प्रकार के राग द्वेष के कार्यों में लिप्त नहीं होते, एक अपने वीतरागी मार्ग की चुपचाप आराधना करते हैं, जिनकी भाषा सम्मति ऐसी होती है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मन में दिन रात आत्मा का चिंतन है। और जब वाणी निकलती है मृदु संभाषण में बही कथन, और उनकी भाषा में निरंतर इस आत्मा की चर्चा निकलती है। हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, रंच मात्र भी जिनके वचनों से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं होती, ऐसे दिगंबर सच्चे साधु होते हैं जिनके वचनों से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कर्कश वचन बोले, अभद्र वचन बोले, भाषा मर्यादा का ध्यान नहीं रखें, भाषा सम्मति का पालन नहीं करें, ख्याल में अत्यंत क्रोध भाव से बोले, वे सच्चे दिगंबर साधु नहीं हो सकते। सहजानंदी